समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम लोग उसे मान लेते हैं। समस्याएं उतनी अधिक या उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम लोग मान लेते हैं। कभी आपने सुना या फिर देखा है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी आज आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सरकार के बारे में चर्चा करूंगा और वो सरकार का वीडियो आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं फिर से प्रारंभ करता हूं। सरकार 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 क्या है? सरकार राज्य के इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक कारक है, एक तत्व है। सरकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति है और राज्य में रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है। तो सरकार जो होते हैं, सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के अंग। भारत में संवैधानिक तंत्र के तहत इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, भारत के संविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, जिसमें संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में चर्चा है कि भारत जो है संघीय व्यवस्था में विश्वास रखता है। भारतीय संविधान में तो भारत के संघीय व्यवस्था में जो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, यूनियन है। और जब भारत में राज्यों के संघ है और राज्य के हितों के लिए जो कार्य किया जाता है, राज्य में जो लोग रहते हैं उसके लिए जो सरकार यानी राज्य के लोगों के लिए जो इच्छा की पूर्ति करने वाला कारक है वह सरकार कहलाता है। और भारत में जो सरकार की जो व्यवस्था है, राज्य के लोगों के लिए जो इच्छा या उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो कारक है वह संघ में भी है और राज्य में भी है, क्योंकि भारत राज्यों का भी संघ है। इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। संघ है, संघ में जो सरकार है, भारत में संघ में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, राज्य के लोगों की आवश्यकताओं की या हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार गठित होती है। और सरकार जो काम करती है संघ में वह 3 रूपों में, एक कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका या फिर कह सकते हैं उसको विधायिका, और उस विधायिका यानी कि जो विधान बनता है राज्य के लोगों के कार्य करने, राज्य के लोगों के हितों के लिए जो विधान बनता है, और विधान बनाने वाला संस्था जो है वो संसद कहलाता है। संघ में संसद के द्वारा जो निर्मित विधान होता है ना, इसमें कानून या विधि का निर्माण किया जाता है। कानून या विधि का निर्माण किया जाता है। वह जो व्यवस्था है उस व्यवस्थापिका को विधायिका कहते हैं। और भारत में जो कानून बनाने वाला जो विधायिका है उसको संसद कहा जाता है। और जब कानून निर्माण होता है
उसके बाद उस कानून को क्रियान्वयन करने के लिए कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव एक्टिव में लाने के लिए कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका। और यहाँ संघ की कार्यपालिका में जो संवैधानिक प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। वो क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जब संसद द्वारा प्रस्तावित और पेशित या फिर यूं कह सकते हैं पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान कर दिया जाता है तो वह लोगों के लिए कार्य करने वाले विधान बन जाता है और वो उसके लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है और है भी संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात की चर्चा है कि भारतीय गणराज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वह राष्ट्रपति है ना। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। राष्ट्रपति जो कानून जो संसद से निर्मित होता है उसको अपना जब अनुमति दे देते हैं तब जो है सो वह कानून एक्टिवेट हो जाता, अधिनियमित हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्रपति, और इस राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कि जब वो कानून बनता तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, उसके लिए जो है राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए संघीय मंत्री परिषद होता है। क्या होता है? संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद होता है और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में इसकी चर्चा है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए संघीय मंत्री परिषद का गठन करेगा और इस मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि उस कार्य में सहायता प्रदान करने वाला जो संस्था है वो मंत्री परिषद है, विभिन्न मंत्रियों का समूह है और उन मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री कहलाता है और वो प्राइम मिनिस्टर भारत में संवैधानिक तौर से कह सकते हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति के कार्यों को रियल रूप से एक्टिव करने का रिस्पांस उत्तरदायी प्रधानमंत्री को प्राप्त है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है जो संघीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो सरकार होता है वह सरकार जो है लोगों के इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कार्य करता है वह कार्य करने वाला वास्तविक रूप से जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ संसद की बात हम करते हैं तो संसद भारत में द्विसदनीय संसद है। भारत में संसदीय व्यवस्था है और इस संसदीय व्यवस्था के तहत भारत में द्विसदनीय संसद है। द्विसदनीय संसद है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है, भारतीय संविधान में इस कानून यानी विधान बनाने वाले संस्था को संसद कहा गया है और उस यानी पार्लियामेंट जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद की चर्चा है और द्विसदनीय व्यवस्था है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान में। तो भारत में जो विधान बनता है वह लोकसभा से राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है। लोकसभा में पहले यदि प्रस्ताव रखा गया है तो प्रस्ताव पारित होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को पारित करके भेज देता है और तब यहाँ पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उसका सहमति प्रदान कर देता है उस प्रस्ताव को तो वो कानून बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार भारतीय संसद में सरकार का जो दूसरा प्रमुख अंग है वह विधायिका है। तीसरी बात यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका जुडिशियरी की चर्चा। न्यायपालिका ये सरकार के तीसरा प्रमुख अंग है संघ के स्तर पर। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। चूंकि भारत राज्यों का संघ है और इस राज्यों के संघ में सर्वोच्च स्तर पर न्याय की जो इकाई है वह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है और यह सर्वोच्च न्यायालय सभी राज्यों में या पूरे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है जो इसके अधीन सभी राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है यह एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्यायपालिका है जो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। यह जो है जो भारत में संसद से जो प्रस्ताव पारित होकर कानून बनने के लिए जो विधेयक आया है और राष्ट्रपति जब उसका हस्ताक्षर कर देता है उस विधेयक पर, पारित विधेयक पर, तो वह कानून जब बनता है तो कानून का संरक्षक यानी कानून या विधि का पालन करने एवं संरक्षित या संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय उत्तरदायी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि जो निर्मित कानून है उसका पालन करवाया और उसको संरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत। तो इस प्रकार से भारत में राज्य के इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो संघ के स्तर पर जो सरकार है उसके तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसी तरह से चूंकि हमने पहले भी बता दिया कि राज्य में भारत राज्यों का संघ है तो प्रत्येक राज्य में वहां के लोगों की भी स्थानीय स्तर पर इच्छाएं होती है। स्थानीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है और यहाँ भी राज्य में भी ठीक उसी तरह से जिस प्रकार का संघ में संघीय स्तर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है उसी तरह से राज्य में भी राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका, राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा है। ठीक, जिस तरह से संघ में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य में जो कानून बनता है उस कानून
को बनाने में अंतिम रूप से हस्ताक्षरित करने का उत्तरदायित्व तो राज्यपाल को है। राज्यपाल यदि उस पारित विधेयक पर सहमति प्रदान कर देते हैं तो वह कानून एक्टिवेट हो जाता है। यह जो है सो राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख है। और भारतीय संविधान में जिस तरह से राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है, उसी तरह से भारतीय राज्यों में राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है। भारतीय परंपरा में 101 को शुभ माना जाता है। उसी तरह से राष्ट्रपति जब कानून बनाने के लिए जिम्मेवार अनुच्छेद 52 के तहत, उसी तरह से राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 52 में 101 हम यदि जोड़ते हैं तो 153 आता है जिसमें राज्यपाल की चर्चा है। जिस तरह से राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद है, उसी तरह से राज्यपाल के भी कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होता है। राज्य मंत्रिपरिषद होता है। और ये राज्य मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। और इस राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री कहलाता है। यानी राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है, जो राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाता है। जिस तरह से यहाँ हम देख रहे थे कि संसद में संघ के स्तर पर विधायिका है कानून बनाने के लिए जिम्मेवार संस्था, उसी तरह से यहाँ जो व्यवस्थापिका यानी विधायिका में जो कानून बनाने वाले जो संस्था है वह विधान मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? विधान मंडल कहलाता है। विधान मंडल। संसद में, भारत में विधायिका को संसद कहा गया, राज्य के स्तर पर विधायिका को विधान मंडल कहा गया है। संसद जिस तरह से कानून या विधि निर्माण किया जाता है संसद में, उसी तरह से राज्य में भी विधानमंडल में कानून या फिर विधि का निर्माण किया जाता है। इसके लिए जिस तरह से वहां द्विसदनीय संसद है, तो भारत में भी राज्यों के संदर्भ में भी कहा गया है कि राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है। संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि द्विसदनीय व्यवस्था हो सकता है, लेकिन उस राज्य के विधानसभा यदि चाहे तो द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है, नहीं तो एक सदनीय व्यवस्था भी बहुत सारे भारत के राज्यों में है। और भारतीय संविधान में विधानमंडल की जो चर्चा है अनुच्छेद 168 में राज्य के स्तर पर विधानमंडल की चर्चा है, जो कानून निर्माण करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। और ये विधानमंडल भी द्विसदनीय हो सकता है। ये राज्य उस राज्य के विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा, विधान परिषद और विधान परिषद। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। जिस तरह से यहाँ काउंटिंग करिए 79, 80, 81, उसी तरह से यहाँ काउंट कर लीजिए 168, 169 एंड 170। जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में विधान परिषद होना ही चाहिए। जिस किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या फिर गठित विधान परिषद है, तो उसको समाप्ति के लिए विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा उत्तरदायी है। विधानसभा यदि अपने विधानसभा में बहुमत पारित करके और संसद को भेज दिया जाता है और संसद उसकी स्वीकृति प्रदान करके राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो उस राज्य में विधानसभा यानी 169 का गठन
हो सकता है या जहां यदि है तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। यह उस राज्य के विधान सभा के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य में विधानसभा का गठन किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह से यहां भी विधानसभा से पारित विधेयक विधान परिषद में जाएगा और विधान परिषद से पारित विधेयक विधानसभा में जब आता है तब राज्यपाल के लिए यहाँ अनुशंसित होने के लिए जाता है और राज्यपाल राज्य के संदर्भ में जो विधानमंडल से पारित विधेयक है उसकी सहमति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह कानून एक्टिवेट हो जाता है, वह विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार का जिस तरह से यहाँ संरचना है राज्य के स्तर पर भी उसी तरह की संरचना है, अंतर थोड़ा सा है जो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। विधानसभा, विधान परिषद और संसद का, लोकसभा राज्यसभा का डिटेल। यहाँ फिर न्यायपालिका, जिस तरह से संघ में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय है, उसी तरह से राज्यों में भी हाई कोर्ट यानी राज्य के स्तर पर सर्वोच्च संस्था, राज्य के स्तर पर बोल रहा हूं, या नहीं कि ऐसा नहीं कि देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सर्वोच्च संस्था उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या है कि राज्य में सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायिक व्यवस्था है वह व्यवस्था, न्यायपालिका जो है वो हाईकोर्ट है। और उसमें यह भी बताया गया कि एक से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक ही न्यायपालिका का गठन यानी एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी वही बातें हैं, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय कानून विधि का संघ के स्तर पर पालन करता है, उसी तरह से राज्य में भी कानून या विधि का पालन करना और संरक्षण करने के लिए राज्य के स्तर पर हाईकोर्ट उत्तरदायी है। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक करके कमेंट करते हुए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।